जनाब रसूल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन आप बताइए आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से यही बात अमित शाह क्यों नहीं कहते? पूरी बीजेपी ये बात क्यों नहीं कहती है? दूसरी चीज ये कि आपने अभी कहा भाई हम जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, क्यों नहीं कहते? ये भी तो सवाल है मुमताज साहब। हाँ नहीं, उनसे कहना चाहिए ना आंध्र प्रदेश में खत्म करे। नहीं, मुसलमान क्यों धर्म के नाम पर मांग रहा है? नहीं, कौन मांग रहा है? अब मांगने से क्या होता है? मजहब के नाम पर मांगा क्यों जा रहा? अरे भाई हम कह रहे हैं इसलिए, सुनिए मांगा क्यों जा रहा है? जमीयत उलमा मांग रही, जमात धर्म के नाम पर नहीं। सुनिए हदीस मांग रही, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, सारी तंजीमें, सारी पार्टियां मुस्लिम 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 कर हिंदू मुस्लिम कर रही है। अरे सुनिए, तो हिंदू मुस्लिम तो कौन कर रहा है आपको पता है, और ये लोग भी पीछे से मिले हों तो हमें नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपको सही बोलना चाहिए। जब आप नहीं, उन्होंने गलत क्या बोला? उन्होंने गलत क्या बोला ये बताइए। तो फिर आपको इंसाफ करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी एग्जैक्टली 1 मिनट में आ रहा हूं दादा। 1 मिनट बोलिए बोलिए बोलिए। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, हाँ आई सरवर साहब, तो उसमें क्या कहा गया? क्या कह दिया? मुसलमानों की हालत, उसमें ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों में जो कमजोर है, मुसलमानों में जो पसमानदा है, एक मिनट, मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। 2 मिनट नो रॉन्ग, गलत। असली बात सुनिए क्या लिखा है। सच्चर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा मुसलमानों की बड़ी आबादी मार्जिनलाइज्ड है। मुसलमानों की बड़ी आबादी मतलब पसमानदा मुसलमान। आप मुसलमानों को सबको उसमें क्यों कहीं पसमानदा नहीं आया सरवर साहब? हालत दलितों से बदतर नहीं है। बिलाल यू आर नॉट ऑन इट। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कहीं पसमानदा नहीं आया। मुसलमानों की हालत टोटल जो मुस्लिम है, क्योंकि कमेटी जो है, सुनिए अरे सुनिए, तो कमेटी जो बनी थी वो ओवैसी साहब को रिजर्वेशन चाहिए, बुखारी साहब को चाहिए, मदनी साहब को चाहिए, रंगरेज तो दलितों में तो फिर मायावती को चाहिए भाई, दलितों में भी तो है, तो फिर आप जनरल कैटेगरीज में भी आ जाइए। तो फिर यहाँ पे तो क्या अमित शाह को चाहिए? नहीं, वो क्या मोदी जी को चाहिए? जनरल कैटेगरी में मोदी जी ने किसको चाहिए? ऐसे तो हर तबके में ऐसे। एक मिनट सरवर साहब, यहाँ आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग। आप मैं बताइए, तो फिर हर तबके में, सुनिए, हर तबके में बड़ा आदमी है, क्या नहीं है? आप बताइए। ऐसे तो आज जो सबसे, एक मिनट, जो ट्राइब है, ट्राइब में आज प्रेसिडेंट है हमारी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई, तो क्या उनको नहीं चाहिए? एक हलाल खोर, एक रंगरेज। अरे साहब सुन लीजिए, रंगरेज साहब को लगेगा क्या बोल रहे हैं? शाही इमाम बताइए, गाली नहीं दे रहे हैं, सही से सुनिए। बक्को, गफाली, मीरासी, अलवी, शाह, आप बताइए कि ये शाही इमाम है क्या? किसी मदरसे का मोहतमीम है क्या? बिल्कुल हाशिए पर है। आप गलत नैरेटिव मत देखिए। मुसलमानों का एलीट सेक्शन अपडेट है, वो अरबपति है, वो मुसलमान हेला और हलालखोर झाड़ू लगा रहा, जाइए बनारस में नगर निगम में नौकरी कर रहा, दिल्ली के एमसीडी में नौकरी कर रहा। वो वाल्मीकि मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूं, आप मदनी खानदान की बात करने लगते हैं। साहब नहीं चाहिए रिजर्वेशन ओवैसी साहब को, मदनी साहब को, और सल्फी साहब को, रहमानी साहब को, प्लीज दुरानी साहब को, कासमी साहब को, हाशमी साहब को, फातमी साहब को बिल्कुल नहीं। अलवी साहब को चाहिए, हलाल खोर को चाहिए, राशिद अलवी को चाहिए, नट को राशिद अलवी को चाहिए, मीरासी को राशिद अलवी को चाहिए, राशिद अलवी को चाहिए क्या? नहीं, राशिद अलवी को चाहिए, पूरी बिरादरी को चाहिए। नहीं, राशिद अलवी को चाहिए। कोठी में रह रहे राशिद अलवी, वहां कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राशिद अलवी कोठी में कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कट ऑफ बना दिया गया, एलिट सेक्शन को अलग कर दिया गया। आपको पता है अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोटा विद इन कोटा, उसके बाद सारी तस्वीर। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं ना? तो हम तो उसके पक्ष में। देखिए आपकी बात, नहीं रिलैक्स। एमआईएम के पास में आ रहा हूं, जगदीश जी को बुलाइए। प्रेम शुक्ला जी, तो एक इमाम का नाम बताइए। अच्छा ठीक है सरवर साहब, मैंने आपको पुरजोर मौका दिया, प्लीज उनकी बिरादरी। अब जरा पॉलिटिकल लीडर्स को भी आने दीजिए, मैं आ रहा हूं। सरवर प्रेम शुक्ला जी, गद्दारों की बात होती है, 2002 से पहले पीडीए, वक्फ, इन सब पे मैं कह रहा हूं राजनीति करनी अलग है। देश के साथ गद्दारी कैसे बर्दाश्त होगी? प्रेम शुक्ला जी, किसी का छीन के किसी को देना है तो बोलो छीन के देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होगी बर्दाश्त। प्रेम शुक्ला जी, जगदीश जी सुन रहे हैं, एआईएम सुन रहे हैं, छीन के दिया भी नहीं जा सकता।
देखिए, ऐश्वर्य जी न छीन के दिया जा सकता है, न गद्दारी को बर्दाश्त किया जा सकता है। जिसने जिसने गद्दारी की है, संविधान के मुताबिक इस देश का जो विधिक व्यवस्था है उसके तहत ऐसे गद्दारों को दंड का प्रावधान है, और उस दंड के प्रावधान का सदुपयोग बारंबार होता रहा है, होता रहेगा। अब बात जैसे ही बहस छिड़ी थी और गुलाम सरवर साहब बहुत सारी बातें कह रहे थे, उनका कुछ विरोध भी दूसरे पक्ष से हो रहा था। पहले इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ दिया क्यों गया। संविधान सभा की आप बहस को व्यापकता से पढ़ लें। संविधान सभा ने इसलिए अनुसूचित जातियों को दिया कि हिंदू धर्म के अवलंबियों में बड़े पैमाने पर एक वर्ग विशेष के साथ, कुछ जातियों के साथ अस्पृश्यता का पालन किया गया, उनका सदियों तक उत्पीड़न किया गया। इस आधार पर, वो आर्थिक आधार नहीं है, सामाजिक आधार है, उनको सामाजिक आधार पर उत्पीड़ित किया गया, इसलिए अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ दिया गया। क्या मुसलमानों में भी इस तरह की जातियां हैं क्या जिनको सामाजिक आधार पर उत्पीड़ित किया गया है? क्योंकि मुसलमानों के बारे में जहां तक थोड़ी मेरी समझ है, मैं गुलाम सरवर साहब जितना जानकार नहीं हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पे हाफिज गुलाम साहब जो हैं वो प्रकाश डालें। क्या मुसलमानों में भी जातियां हैं क्या? और जब अल्लामा इकबाल साहब जो है 1920 के दशक में लिख गए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न रहा कोई बंदा न कोई बंदा नमाज, तो आपके यहाँ तो सारे लोग एक ही पंक्ति में खड़े हो गए, उनका किसी तरह से जाति के आधार पर भेदभाव हुआ ही नहीं, जाति के आधार पर शोषण हुआ ही नहीं। अगर जाति के आधार पर शोषण हुआ तो फिर धर्मांतरण का लाभ क्या हुआ? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ये उन्होंने लिखा, संविधान में व्यवस्था दी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जिन लोगों ने हिंदू, बौद्ध, सिख इत्यादि के अलावा अपना मजहबी परिवर्तन किया है, वो चाहे ईसाई बने हैं, चाहे इस्लाम को उन्होंने स्वीकार किया है, ऐसे लोग अनुसूचित जातियों के लाभार्थी नहीं होंगे। ये मेरा कहना नहीं है। ओके, ये इस निष्कर्ष पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पहुंचे। तो क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को जो बारंबार बाबा साहब आम्बेडकर के नाम की कस्में खाते हैं वो अस्वीकार करते हैं क्या? पूछते हैं कांग्रेस के नेता से, बता दें कि क्या इस्लाम में अछूत एक दूसरे को मानने की परंपरा है क्या? क्या इस्लाम में जातियों में भेद है क्या? क्या इस्लाम में जाति के आधार पर सैयदों ने, शेखों ने नीचे की जातियों के रंगरेज जी आ रहा हो, रिलैक्स होनी नहीं चाहिए। रिजवी जी के बोलना आपको खराब क्यों लगता है? आप मेरे पास अगर हुआ है तो उस पर हम जब आपको टाइम बताते हैं तो सर फिर जो है सब लोगों के पेट में दर्द हो जाता है।